ज्ञान की इस अविरल धारा, इस आध्यात्मिक वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे कह सकते हैं कैसे गहरे सूत्र पर विचार करने वाले हैं जिसने आप देखिए युगों से मानव चेतना को दिशा दिखाई है। और हमारे पास जो विचार सामग्री है वो कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के गहन शोध और उनके संकलन पर आधारित है। उनका एक बहुत ही नेक प्रयास है कि ये जो अमूल्य ज्ञान है ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुलभ हो। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर। ये वो समय है जब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान का सार समझा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे समझने की कि कैसे अपनी इंद्रियों को साधना असल में एक स्थिर, एक शांत बुद्धि, जिसे स्थिर प्रज्ञा कहा गया है, कैसे उसकी कुंजी है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई सिर्फ धार्मिक उपदेश या कोई कर्मकांड भर नहीं है। ये तो जीवन जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक मनोविज्ञान है। एक ऐसा सूत्र जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा, जितना वो कुरुक्षेत्र के मैदान में था। तो हाँ, हम इस श्लोक के अर्थ, उसके पीछे का जो गहरा उद्देश्य है और कैसे आप देखिए अलग अलग समय में जो महान विचारक हुए, संत हुए, उन्होंने इसे कैसे समझा, उस पर थोड़ी विस्तार से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे इंद्रियों को साध कर जीवन को साधा जा सकता है। तो फिर देर क्यों करें, सीधे उस श्लोक पर ही आते हैं। आप हमें वो श्लोक और उसका शायद सरल उच्चारण बता सके। हाँ, अवश्य। श्लोक इस प्रकार है, संस्कृत: तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 268 IAST: तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और अगर सरल उच्चारण में कहें तो तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सुनने में तो सरल लग रहा है, पर इन शब्दों में वजन बहुत है। ये निगृहीतानि, इंद्रियार्थेभ्य, इनका यहाँ क्या मतलब हुआ, थोड़ा खोलेंगे इसे? हाँ बिल्कुल, संस्कृत की यही तो खूबी है, कम शब्दों में गहरी बात। देखिए, तस्मात् का मतलब है इसलिए, यस्य मतलब जिसके या जिस व्यक्ति के, महाबाहो ये अर्जुन के लिए एक तरह का स्नेह और सम्मान भरा संबोधन है, क्योंकि उनकी भुजाएं शक्तिशाली थीं। फिर आता है निगृहीतानि, इसका मतलब है अच्छी तरह से वश में की हुई, मतलब पूरी तरह से नियंत्रित। अच्छा, पूरी तरह नियंत्रित। हाँ, और सर्वशा मतलब सब ओर से, पूरी तरह से। इंद्रियाणी तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हो गईं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और इंद्रियार्थेभ्यः मतलब इंद्रियों के विषय, जैसे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, जिनसे ये इंद्रियां जुड़ती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। फिर तस्या मतलब उसकी या उस व्यक्ति की, प्रज्ञा यानी बुद्धि, समझ, विवेक, और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर हो जाती है, स्थापित हो जाती है, डगमगाती नहीं है। अच्छा, तो मतलब एकदम साफ है कि हे महाबाहु अर्जुन, इसलिए जिस व्यक्ति ने अपनी सभी इंद्रियों को, उनके जो विषय हैं रूप, रस, गंध वगैरह, उनसे पूरी तरह खींचकर अपने वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है, अडिग है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लग रहा है, पर असल जीवन में इसको उतारना शायद सबसे बड़ी चुनौती है ना? बिल्कुल। कृष्ण को उस समय अर्जुन से ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? माहौल तो युद्ध का था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, बात वहीं से शुरू होती है। देखिए, ये बात कब कही जा रही है? जब अर्जुन युद्ध भूमि के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। बिल्कुल। सामने कौन है? अपने ही लोग, दादा हैं, गुरु हैं, भाई बंधु हैं। उन्हें देखकर अर्जुन का मन एकदम मोह और दुख से भर गया है। हाँ। उनका वो गांडीव धनुष है, वो हाथ से छूट रहा है। वो अपना जो क्षत्रिय धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं वो बाहरी दृश्यों और रिश्तों से एकदम प्रभावित हो गई हैं। मन पूरी तरह हिल गया है, और ये जो विचलित मन है वो उनकी बुद्धि पर, आप कहिए, एक पर्दा डाल रहा है। अच्छा। तो कृष्ण ने यही समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा ये जो दुख है, ये जो कंफ्यूजन है, इसका जो मूल कारण है ना, वो तुम्हारी इंद्रियों का बेलगाम होना है। ये कंट्रोल में नहीं है, ये तुम्हें बाहरी चीजों के आकर्षण और विकर्षण में उलझा रही हैं। और इससे मन कैसा हो गया है, जैसे हवा में पत्ता कांपता है ना, वैसा। और जैसे गंदले हिलते हुए पानी में कोई अपना चेहरा साफ नहीं देख सकता, ठीक वैसे ही जब मन इंद्रियों के इशारों पर नाच रहा हो तो बुद्धि सही गलत का फर्क नहीं कर पाती, विवेक काम करना बंद कर देता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं,
अगर तुम्हें अपना कर्तव्य समझना है, धर्म का पालन करना है, तो सबसे पहला कदम वो है इन इंद्रियों को उनके विषयों से हटाओ और अपने नियंत्रण में लाओ। इसी से बुद्धि स्थिर होगी, जिसे स्थिर प्रज्ञा कहा गया है। ये बिल्कुल बुनियाद है। ये तो उस समय का संदर्भ हुआ, बिल्कुल साफ है। पर क्या ये विचार बस वहीं तक सिमट कर रह गया, या जैसे समय बीतता है और चिंतक आते हैं, क्या उन्होंने इस एक सूत्र में और भी गहरे अर्थ खोजे? अक्सर ऐसा होता है कि महान विचारों की कई परतें धीरे धीरे खुलती हैं। हाँ, बिल्कुल। यही तो ज्ञान की यात्रा का क्या कहते हैं सौंदर्य है। इस एक अकेले श्लोक को अलग अलग धाराओं के जो संत हुए, दार्शनिक हुए, उन्होंने अपने अपने अनुभव और नजरिए से देखा है, और हर व्याख्या इसकी प्रासंगिकता को आज के लिए और भी बढ़ा देती है। अगर हम कुछ मुख्य धाराओं को देखें तो एक दृष्टिकोण है ज्ञान योग का, जैसा आदि शंकराचार्य बताते हैं। हाँ, शंकराचार्य। उनके लिए निग्रह का मतलब है इंद्रियों को बाहर के विषयों से पूरी तरह हटा लेना, बिल्कुल हटाकर भीतर आत्मा की ओर मोड़ देना। जैसे कछुआ नहीं होता? हाँ, कछुआ। वो कैसे खतरे को देखकर अपने सारे अंग भीतर खींच लेता है खोल में, वैसे ही इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुखी हो जाना। जब इंद्रियां ऐसे शांत हो जाती हैं तब बुद्धि निर्मल होती है और वो आत्म तत्व को पहचानती है और फिर उसी ब्रह्म में स्थिर हो जाती है। ये उनके अनुसार मोक्ष का सीधा मार्ग है, अंदर की यात्रा। भीतर की ओर यात्रा दिलचस्प है। फिर एक दूसरा नजरिया है जो ज्यादा व्यावहारिक और कर्म केंद्रित है। इसे स्वामी विवेकानंद ने बहुत बल दिया। बिल्कुल। वो कहते थे कि इंद्रिय निग्रह का मतलब दुनिया से भागना या कोई डरपोक बन जाना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि दुनिया के बीच में रहकर सारे सुख दुख, सारे आकर्षण उनके होते हुए भी उनसे प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर टिके रहना। ये है असली शक्ति। ये वो आंतरिक शक्ति है जो किसी वैज्ञानिक को उसकी लैब में फोकस देती है, किसी खिलाड़ी को मैदान में, या किसी कलाकार को अपनी कला में डुबो देती है। ये असल में सच्ची आजादी है। सच्ची आजादी। हाँ, जब बाहर की चीजें आपको कंट्रोल ना करें बल्कि आप उनको कंट्रोल करें। क्या ये आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं फ्लो स्टेट के या डीप वर्क के, उनसे मिलता जुलता नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, ये तो वही बात हुई। और फिर एक तीसरा मार्ग भी है, वो है भक्ति और समर्पण का, जैसा स्वामी राम सुखदास जी जैसे संत बताते हैं। भक्ति का मार्ग, वो कैसे? उनका कहना है कि इंद्रियों से जबरदस्ती लड़ने की जरूरत नहीं है। वो बहुत चंचल हैं, लड़ना मुश्किल है, बस उन्हें सही दिशा में मोड़ दो, उन्हें भगवान की सेवा में लगा दो। जैसे कानों से दुनिया की फालतू बातें सुनने की बजाय हरी चर्चा सुनो, आंखों से व्यर्थ चीजें देखने की बजाय भगवान का रूप निहारो, हाथों से परोपकार करो, सेवा करो, जीभ से नाम जप करो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। जब इंद्रियां अपने आप ही ईश्वर से जुड़ जाएंगी, अच्छी चीजों से जुड़ जाएंगी, तो बुरी चीजों से अपने आप हट जाएंगी और बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाएगी। ये सहज मार्ग है। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब मंजिल तो एक ही है, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना और बुद्धि को स्थिर करना, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते कई हैं। कोई ज्ञान और वैराग्य से जा रहा है, कोई दुनिया में रहकर ही कर्म और एकाग्रता से, तो कोई प्रेम और भक्ति से। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर तरह के स्वभाव और क्या कहूं प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता मौजूद है इसमें। बिल्कुल सही, यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन फिर वही सवाल, ये सदियों पुरानी बातें आज की इस भाग-दौड़ वाली जिंदगी में, जहां हर तरफ भटकाव ही भटकाव है, स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, विज्ञापन है, इच्छाएं हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती, जिसे आजकल लोग डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी कहते हैं। क्या उसमें ये सिद्धांत काम कर सकते हैं या ये सिर्फ किताबों की बातें रह गई हैं? मुझे तो लगता है आज इनकी जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। ये जो आपने कहा ना डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी, ये असल में है क्या? ये हमारी इंद्रियों पर 24 घंटे होने वाला हमला ही तो है। सही कहा। और इसके परिणाम हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जैसे मानसिक स्तर पर देखिए, ध्यान का लगातार बटा रहना, फोकस ही नहीं कर पाते। एक नोटिफिकेशन आता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हाँ, ये तो रोज होता है। विज्ञापनों की चकाचौंध हमें वो चीजें खरीदने को उकसाती हैं जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं। सूचनाओं का इतना ज्यादा सैलाब है कि हम शांत बैठकर सोच ही नहीं पाते। नतीजा क्या है? बढ़ती हुई चिंता, तनाव, अकेलापन, फोकस की भयंकर कमी। यहाँ तक कि बच्चों में और बड़ों में भी ध्यान केंद्रित न कर पाने की समस्या, जिसे ADHD कहते हैं, वो बढ़ रही है। तो ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि भाई दिमागी सुकून चाहिए, स्पष्ट सोच चाहिए, तो इंद्रियों को शांत करना बहुत जरूरी है। चाहे वो आजकल जैसे लोग करते हैं डिजिटल डिटॉक्स के रूप में हो,
या सजगता मतलब माइंडफुलनेस उसका अभ्यास करके हो या ध्यान के जरिए हो, ये सब असल में इंद्रिय निग्रह के ही आज के ज़माने के तरीके हैं। हाँ, ये बात तो है। डिजिटल डिटॉक्स, माइंडफुलनेस, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आते हैं। बिल्कुल। और दूसरा पहलू देखिए, सामाजिक स्तर पर जब समाज के ज्यादातर लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं, बस भोग में लगे रहते हैं, तो क्या होता है? भोगवाद बढ़ता है और चाहिए की दौड़। इससे असंतोष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। जब इच्छाएं नाजायज तरीके से पूरी करने की कोशिश होती है तो समाज में अपराध बढ़ता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, बेईमानी बढ़ती है, रिश्तों में तनाव आता है। ये तो दिखता है समाज में। इंद्रिय निग्रह हमें क्या सिखाता है? आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। जो व्यक्ति खुद पर काबू रख सकता है वो ज्यादा जिम्मेदार बनता है, वो दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझता है, वो ज्यादा सहयोगी बनता है। ऐसे लोगों से बना समाज ज्यादा शांत होता है, ज्यादा अनुशासित होता है, ज्यादा स्वस्थ होता है। ये हमें सिर्फ अपने क्षणिक सुखों से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में, सेवा के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। यहीं से तो मानव कल्याण की शुरुआत होती है, अपने अंदर से। सही बात है, शुरुआत खुद से करनी होगी। और फिर आध्यात्मिक स्तर पर भी जब तक बाहर का इतना शोर है, इंद्रियों की ये भागदौड़ चलती रहती है, तब तक हम अपने अंदर की आवाज कैसे सुनेंगे? अपनी आत्मा की पुकार, अपना जो सच्चा स्वरूप है, उसे कैसे जानेंगे? इंद्रिय निग्रह वो पहला कदम है, वो दरवाजा है जो हमें बाहरी दुनिया से थोड़ा सा हटकर अपने भीतर झांकने का मौका देता है। ये आत्मखोज और गहरी शांति का रास्ता खोलता है। यानी ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति या मोक्ष की बात ही नहीं है, बल्कि एक शांत, एक संतुलित, एक करुणामय समाज बनाने के लिए भी इसकी बुनियाद बहुत जरूरी है। ये तो व्यक्ति से लेकर कह सकते हैं पूरे विश्व तक हर स्तर पर लागू होता है। निश्चित रूप से। और अगर हम थोड़ा और विशेष रूप से बात करें युवाओं की, और खासकर उन महिलाओं की जो घर संभालती हैं, जिन्हें हम अक्सर परिवार और समाज की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, आज के दौर में उनकी अपनी खास चुनौतियां हैं। उनके लिए इस ज्ञान का क्या विशेष महत्व हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। इन दोनों ही समूहों के लिए ये ज्ञान विशेष रूप से बहुत ही एम्पावरिंग, सशक्त बनाने वाला है। देखिए, युवाओं के लिए आज के युवाओं के पास मौके तो बेशुमार हैं, पर भटकाव भी उतने ही ज्यादा हैं। करियर का प्रेशर है, रिश्तों की उलझनें हैं, सोशल मीडिया का खिंचाव है। ये श्लोक उनके लिए एक तरह का, कह लीजिए, सीक्रेट वेपन जैसा है। इसका मतलब ये नहीं कि मजे करना छोड़ दो या जिंदगी से कट जाओ, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और अपने आवेगों के गुलाम मत बनो, उनके मालिक बनो। मालिक बनो। जरा सोचिए, अगर एक स्टूडेंट अपनी इंद्रियों को काबू में रखकर पढ़ाई पे ध्यान लगा सके तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा? अगर कोई युवा खिलाड़ी है, वो बाहरी डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित हुए बिना अपने खेल पर फोकस कर सके तो वो कहां तक पहुंच सकता है? ये उन्हें दोस्तों के दबाव में आकर, पीयर प्रेशर में आकर गलत रास्ते पर जाने से बचाएगा, जैसे नशा करना या कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करना। और सबसे बढ़कर ये उनमें आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करेगा। और ये वो गुण है जो जिंदगी की हर रेस में, हर दौड़ में जीत दिलाते हैं। ये असल में अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने की कला है। ये तो युवाओं के लिए वाकई बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन। बिल्कुल। और अब बात करें गृहिणी और महिलाओं की। घर संभालने वाली महिलाएं, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बेटी हो या बहन, वो समाज की धुरी होती हैं। अक्सर वही पूरे परिवार का भावनात्मक केंद्र होती हैं। उन्हें एक साथ कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। सही बात है। उनके जीवन में रोजाना कई तरह के तनाव आते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, इमोशनल उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसे में इंद्रिय निग्रह उन्हें एक आंतरिक स्थिरता और शांति देता है। ये उन्हें बाहरी परिस्थितियों से या दूसरों के व्यवहार से आसानी से विचलित न होने की ताकत देता है। अच्छा, ये कैसे मदद करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये तनाव को बेहतर ढंग से संभालने, स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद करता है। जब मन शांत रहता है, इंद्रियां काबू में रहती हैं, तो वो मुश्किल हालात में भी आपा खोए बिना शांत रहकर सही फैसले ले सकती हैं। दूसरी बात, जब वे खुद शांत और संतुलित होती हैं तो पूरे घर में एक सकारात्मक और सुकून भरा माहौल बनता है। और ये माहौल बच्चों के विकास के लिए कितना जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। घर का माहौल तो उन्हीं से बनता है काफी हद तक। बिल्कुल। फिर आत्मनियंत्रण से जो आंतरिक शक्ति मिलती है, वो उन्हें जीवन की मुश्किलों का सामना धैर्य और विवेक से करने की क्षमता देती है। ये उन्हें अगली पीढ़ी का पोषण करने में,
बच्चों का सही मार्गदर्शन करने में और ज्यादा प्रभावी बनाता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उनके अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य यानी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। जब वे अंदर से मजबूत महसूस करती हैं तो अपनी सभी भूमिकाओं को ज्यादा खुशी और आत्मविश्वास से निभा पाती हैं। ये उन्हें अपनी पहचान और आत्मसम्मान बनाए रखने में भी मदद करता है। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान किसी खास वर्ग या आश्रम के लिए ही सीमित नहीं है। ये तो हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन में ज्यादा संतुलन, ज्यादा स्पष्टता और आंतरिक शक्ति चाहता है, चाहे उनकी जिम्मेदारियां कुछ भी हों। एकदम सही कहा आपने। लेकिन फिर भी कई बार लोगों को ये बातें थोड़ी भारी लगती हैं, जटिल लगती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को या मान लीजिए बच्चों को ये कैसे समझाएं? कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। गहरी बातों को सरल कहानियों या उदाहरणों से समझाना हमेशा काम करता है। जैसे वो एक कहानी अक्सर सुनाई जाती है, शायद आपने भी सुनी हो। कौन सी कहानी? एक गुरु ने अपने एक शिष्य को पानी से बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ एक कटोरा दिया, लबालब भरा हुआ, और कहा इसे लेकर पूरे आश्रम का एक चक्कर लगा कर आओ, लेकिन शर्त यह है कि पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अच्छा, फिर? अब शिष्य बहुत सावधान हो गया। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर और पानी पर टिक गया कि कहीं छलक न जाए। वो धीरे धीरे बहुत सावधानी से चला। उसे रास्ते में कौन मिला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो कटोरा लेकर सकुशल वापस आया तो गुरु ने पूछा, क्यों भाई, रास्ते में क्या क्या देखा, कौन कौन मिला? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरा तो सारा ध्यान पानी पर था कि कहीं छलक न जाए, मुझे तो कुछ और होश ही नहीं रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही है इंद्रिय निग्रह और स्थिर प्रज्ञा का रहस्य। जब तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी इंद्रियां पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होती हैं तो बाहरी भटकाव तुम पर असर नहीं कर पाते और तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहती है। तुम अपना काम बिना विचलित हुए कर पाते हो। अरे वाह, कितनी सरल कहानी है, पर बात कितनी गहरी है। व्यक्तिगत जीवन में शांति मिलती है, बेहतर फैसले लेने की क्षमता आती है, संतुष्टि बढ़ती है, परिवार में प्यार और अनुशासन का माहौल बनता है। और जरा सोचिए, अगर समाज के ज्यादातर लोग संयम से रहने लगें तो राष्ट्र का कितना भला हो सकता है। अपराध कम होंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, आपसी सहयोग बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। ये मानव कल्याण की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। तो इस पूरी इतनी गहरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? वो एक मुख्य संदेश क्या है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं? और यहाँ हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के प्रयास को भी याद करते हैं, जिनका उद्देश्य इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। देखिए, निचोड़ या सार संदेश बहुत सीधा है और बहुत शक्तिशाली है। असली विजय बाहर नहीं, अपने भीतर शुरू होती है। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। जीवन में चाहे सफलता पानी हो, चाहे मुश्किलों का सामना करना हो, या बस एक शांत और संतुष्ट जीवन जीना हो, इन सब की जो नींव है वो आत्मनियंत्रण यानी इंद्रिय निग्रह पर ही टिकी है। स्वयं पर विजय। हाँ, और ये समझने जरूरी है कि ये कोई दमन या खुद को तकलीफ देने का रास्ता नहीं है, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने की कला है, बाहरी प्रभावों से मुक्त होने की कला है और एक विवेकपूर्ण जीवन जीने की कला है। इसे अपनाकर हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के स्वामी बन जाते हैं। हम जीवन के स्वामी। और कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का ये प्रयास वास्तव में बहुत सराहनीय है कि श्रीमद् भागवत गीता जैसे महान ग्रंथ का ये ज्ञान और जीवन बदलने वाला ज्ञान इतनी सरल भाषा में भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचे, ताकि वो भी इससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन बेहतर बना सके। ये ज्ञान सचमुच एक अनमोल विरासत है हम सबके लिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा उपहार है जिसे हम सब अपने जीवन में उतार सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही सही। तो आज की इस चर्चा के बाद क्यों ना हम सब एक छोटा सा संकल्प लें, बस एक छोटा सा प्रयोग। अगर इंद्रियों को साधना ही स्थिर बुद्धि की कुंजी है, तो आज हम अपनी किसी एक इंद्रिय को बस कुछ पलों के लिए ही सही, ज्यादा सजग होकर, ज्यादा होश के साथ नियंत्रित करने का कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। हो सकता है आज रात का खाना खाते समय अपना पूरा ध्यान सिर्फ भोजन के स्वाद पर, उसकी गंध पर, उसकी बनावट पर लगाएं, बिना टीवी देखे या फोन चलाए। कैसा रहेगा? बढ़िया विचार है। या जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो बिना बीच में टोके या मन ही मन अपना जवाब सोचें, बस पूरी तरह से सुने, सिर्फ सुने। या शायद सोशल मीडिया पर जो समय बिताते हैं उसमें सिर्फ 5 मिनट की कमी कर दें आज। सोचने वाली बात है, एक छोटा सा कदम,
पर शायद एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है ना?